हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम सोफी को भागते हुए देखते हैं और वो डायलन से टकरा जाती है, जिस वजह से उसका हेयर बैंड डायलन के कोट पे ही लगा रहता है और वो भाग के वहाँ से चली जाती है। डायलन पीछे से आवाज लगाता है कि एक्सक्यूज मी, तुम्हारा हेयर बैंड, लेकिन वो कहती है ये तुम ही रख लो और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है सर ये दवाई ले लीजिए, नहीं तो आपको एलर्जी हो जाएगी। लेकिन वो मना करता और कहता है मुझे अभी तो कुछ नहीं हुआ, इसके टच करने से शायद मुझे इससे कुछ नहीं हुआ, और वो उस बैंड को अपने हाथ में पहन के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोफी एक रूम में एंटर करती है जहाँ उसका भाई उसका वेट कर रहा है और उसका भाई उससे कहता है कि अरे तुम इतना लेट कैसे हो गई, यहाँ मैनेजर कॉर्नर तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और वो उसके लिए एक पैक बनाता है और कहता है सिस्टर इसे पी लो। तभी सोफी कहती है तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती, और वो अपने भाई से कहती है तुमने पैसों के बारे में बात की थी, वो पैसे कहाँ हैं? तभी उसका भाई कहता है मैं वो पैसे तो दे देता, लेकिन मैनेजर कॉर्नर कह रहे हैं कि अगर तुम उनके साथ ड्रिंक करोगी तो वो मुझे रॉड्स ग्रुप में जॉब देंगे, और वो उसके साथ ड्रिंक कर लेती है। तभी हम देखते हैं उसे नशा हो गया और वो रूम से बाहर लड़खड़ाते हुए आती है और उसका पीछा मैनेजर कॉर्नर कर रहे हैं और वो एक रूम में जाके छुप जाती है। तभी वहाँ पे डायलन आता है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है कुछ नहीं, प्लीज अभी चुप रहिए, मुझे यहाँ पे छुपे रहना है। तभी वो देख के अरे इनका फिगर तो बहुत अच्छा है, और वो लड़खड़ाती है। तभी वो उससे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो डायलन कहता है मुझे लगता है इसे किसी ने ड्रग दिया, और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सोफी उठती है वो सोचती है अरे मैंने अपना फर्स्ट टाइम वेस्ट कर दिया, पता नहीं मैं किसके साथ थी। जैसे ही वो बेड से उठती है तभी वहाँ पे डायलन आता है जो उसे कहता है तुम उठ गई, तुम ठीक हो ना, आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे ही वो बाहर आती है वो बहुत सारा ब्रेकफास्ट दे के कहती है मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन डायलन उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ बिठा देता है और उसके मुंह में ब्रेड दे देता है और कहता है कैसी है? वो कहती है ये तो बहुत अच्छी है। तभी डायलन उसे कहता है चुपचाप खाना खाओ, और वो भी खाना खाने लगता है। तभी सोफी सोचती है मुझे लगता है मुझे इसे पे करना चाहिए, पता नहीं कितना पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो ज्यादा पैसे ही नहीं है। तभी वो उसे कहती है कि आई एम सॉरी मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास $200 है, आप इसे ले सकते हैं। तभी डायलन कहता है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी वो कहती है नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो डायलन भी उठ जाता है और उससे पूछता है क्यों तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगी? तभी वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की या मुझे परेशान करने की कोशिश की तो तुम देख लेना, और वो वहाँ से भाग के चली जाती है। जब वो घर आती है वो अपने भाई को गेम खेलता हुआ देखती है और उसके ऊपर कुशन से वार करती है और कहती है तुम कैसे भाई हो, तुमने अपनी ही बहन को एक बूढ़े इंसान को बेच दिया, वो भी पैसों के लिए। तभी वो कहता है कि क्या तुम कॉर्नर के साथ नहीं थी? तभी उसे कॉल आता है और मैनेजर कॉर्नर उसे बताते हैं कि उसकी सिस्टर उसके साथ नहीं थी, और वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, जिस वजह से सोफी के गले के ऊपर लव बाइट उसे दिख जाती है। और वो कहता है तुम किसके साथ थी पूरी रात भर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी वो कहता है मैं तुम्हें अभी मैनेजर कॉर्नर के पास छोड़ के आऊंगा, और वो उससे अपना हाथ छुड़वाती है और उसे थप्पड़ लगा देती है। उसी टाइम उसकी मॉम वहाँ आती है जो उसे कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी उसका भाई अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है आई एम सॉरी मॉम, पता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन यही है कि इसने मुझे मारा भी, मुझे हर्ट भी किया। तभी सोफी कहती है मॉम इसने मुझे बेच दिया, वो भी एक बूढ़े इंसान को। तो उसका भाई कहता है कि मैंने इसे बेचा नहीं है मॉम, मैनेजर कॉर्नर इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो हमें $500,000 देने के लिए तैयार है डॉरी के लिए। तभी उसकी मॉम कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो हमें पैसे कब दे रहे हैं, तुम इसे कब छोड़ के आओगे? तभी सोफी कहती है मुझे उससे शादी नहीं करनी, और उसकी मॉम उसे स्लैप कर देती हैं और कहती हैं तुम हमारी फैमिली की हो, अगर तुम जियोगी या मरोगी तब भी तुम हमारी फैमिली की रहोगी, और जहाँ मैं बोलूंगी तुम्हारी शादी वहीं पे होगी। तभी सोफी फिर से चिल्लाने लगती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, और उसका भाई कहता है कि मॉम ये वर्जिन थी तभी मैनेजर कॉर्नर हमें इतने ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब तो देखो इसके गले पे निशान है, लगता है ये रात को किसी और के साथ थी। और उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और स्टिक से उसे बहुत ज्यादा पीटती है। तभी उसका भाई अपनी मॉम को रोक लेता है और उसके कान में कुछ कहता है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हारे भाई की वजह से मैं रुक गई, तुम देख लेना। ठीक है मैं तुम्हारी शादी मैनेजर कॉर्नर से नहीं करवाऊंगी, तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करो और
उससे कहो अगर वो डाउरी में $880,000 हमें देता है तो तुम उससे शादी कर सकती हो। अगर तुमने उससे शादी नहीं की या उसने तुम्हें डाउरी नहीं दी तो तुम्हें मैनेजर कॉर्नर के साथ ही जाना पड़ेगा शादी के लिए। हम देखते हैं सोफी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तभी वो कहती है डैमिन प्लीज मेरी बात सुनो। तो डैमिन कहता है अरे जल्दी से बोलो, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं गेम खेलने के लिए। तभी सोफी उसे बताती है कि मेरी मॉम मेरी शादी किसी ओल्ड आदमी से करवा रही है, वो $50,000 देने के लिए तैयार है डाउरी के लिए। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अगर हम शादी कर लेंगे तो मैं खुद पैसे कमाऊंगी और मैं खुद डाउरी दूंगी, तुम्हें मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। तभी डैमिन कहता है अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं, अगर तुम पैसे भी कमाती हो तो लीगली उस पैसे पे मेरा हक हुआ और तुम चाहती हो कि वो पैसा मैं तुम्हारी मॉम को दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, हमें ये रिश्ता यहीं पे तोड़ देना चाहिए, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तभी सोफी कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो डैमिन, प्लीज मेरी बात तो सुनो। तभी डैमिन कहता है मेरी मॉम ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, उसने दिन रात एक ही, मैं नहीं चाहता मैं किसी गरीब लड़की के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ स्पॉइल कर दूं। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सोफी रोते रोते नीचे गिर जाती है और कहती है डैमिन प्लीज वापिस आओ, डैमिन प्लीज वापिस आओ। तभी वहाँ पे डायलन आ जाता है जो उसे उठाकर कहता है जमीन बहुत ज्यादा ठंडी है, तुम बीमार हो जाओगी। और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया। तो वो कहती है हाँ मुझे किसी ने हर्ट किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सब लड़के एक ही जैसे होते हैं, सब झूठ क्यों कहते हैं। तभी उसे चक्कर आ जाता है और डायलन उसे अपने घर ले जाता है और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे होश आता है, डायलन उसी के पास बैठा है। तभी डायलन उसका फीवर चेक करने लगता है और वो पीछे हो जाती है और वो कहता है अब तुम्हें फीवर नहीं है, तुम्हारा टेम्परेचर बहुत अच्छा है और ये रहा जिनसिंग सूप। तभी वो कहती है अरे इतना महंगा सूप मुझे नहीं पीना चाहिए और वो मना कर देती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अभी जाना चाहिए। तभी वो उसे रोक लेता और कहता है नहीं तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। जैसे ही वो उठती है सूप का बाउल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो कहती है आई एम सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे आप रिटर्न करूं। तभी वो कहता है अभी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और वो उसे बेड पे बिठा के उसके पैरों को देखने लगता है क्या तुम्हें कहीं हर्ट हुआ, और वो उसे दवाई लगाता है। और वो कहती क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा, मेरी वजह से तुम्हारी प्लेट टूट गई। तो डायलन कहता है प्लेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा प्रॉब्लम है। वो फ्लैशबैक में देखती कैसे उसने प्लेट्स तोड़ी थी और उसकी मॉम ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, कैसे उसे गिलास छूटा था तो डैमिन ने भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। तभी वो डायलन को कहती है तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। तभी डायलन उससे कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। तभी वो कहती है आई एम सॉरी, हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। और उसे कॉल आता है और उसकी मॉम कहती है जल्दी से जल्दी घर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा कॉलेज से नाम कटवा दूंगी, अब तुम देख लो। तभी वो जाने लगती है और डायलन उसे रोक के कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। तभी वो कहती नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सकती हूँ। और वो भाग के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं फैमिली डिनर में सब लोग सोफी का वेट कर रहे हैं और वहाँ पे मैनेजर कॉर्नर भी आया है। जैसे ही सोफी अंदर आती है तो सब लोग उसे कहते हैं जल्दी से इधर आ जाओ, देखो मैनेजर कॉर्नर ने हमें डाउरी में 500,000 गिफ्ट किया है, ऐसे इंसान को तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखना चाहिए। तभी मैनेजर कॉर्नर कहते हैं अरे इसके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, कोई बात नहीं मैं इसे शॉपिंग के लिए चलूंगा। और वो सोफी से कहते हैं जल्दी से आ जाओ, हम शादी के अरेंजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और वो अपनी मदर इन लॉ से कहता है कि मदर इन लॉ मैं नहीं चाहता शादी के बाद सोफी स्टडीज करे, मैं चाहता हूँ वो घर पे रहे और बच्चे संभाले। सोफी कहती है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तभी सभी फैमिली मेंबर्स कहते हैं ये इतनी अच्छी डाउरी ऑफर कर रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तभी उसकी मॉम उठ के उसके पास आती है और उसे स्लैप कर देती है और कहती है तुम ऐसी लड़की हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। तभी वो कहती है मॉम आपने मुझे बड़ा किया है, जब मैं 6 साल की थी मैं पूरे घर का काम करती थी, जब मैं 10 साल की हुई मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी ट्यूशन फीस भी खुद भरी, अब जब मैं कॉलेज में हूँ तब भी मैं घर भी चलाती हूँ और ऊपर से पार्ट टाइम करके अपने कॉलेज की फीस भी मैं खुद देती हूँ, और आप
मुझे ऐसा कह रही हैं। तभी उसकी मॉम कहती हैं, ज्यादा एहसान फरामोश मत बनो, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है और जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वो सब करना होगा। तभी वहाँ पे उसका भाई भी उठ के आ जाता है और मैनेजर कॉर्नर भी उठ के आ जाता है। उसका भाई भी उससे कहता है तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जैसे ही वो उसे धक्का देने लगता है, उसका लव बाइट मैनेजर कॉर्नर को दिख जाता है, जो उसे कहता है क्या तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा, उस रात की लड़की किसी और के साथ थी और तुम लोग अभी भी मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं इसे डाउरी दूं। तभी सोफी सबको कहती है कि मेरे भाई ने मुझे बेचा था, यहाँ तक कि मुझे ड्रग किया था, वो भी मैनेजर कॉर्नर के साथ रहने के लिए, और आप लोग चाहते हैं मैं मैनेजर कॉर्नर से शादी करूं। और उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगा देती है। वो फिर से कहती है मॉम मैं ये शादी नहीं करने वाली। तभी मैनेजर कॉर्नर कहता है तो फिर तुम क्या चाहती हो। तभी वो कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करूंगी। तभी मैनेजर कॉर्नर कहता है अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, वो कॉलेज बॉय, वो तुम्हारी डाउरी देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो कहते हैं वो नहीं कोई और है। तभी मैनेजर कॉर्नर कहता है ठीक है उसे बुलाओ, अगर वो तुम्हारी डाउरी की पेमेंट करता है तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी वो डेलन को कॉल करती है और डेलन कॉल उठाता है और वो पूछती है तुमने कहा था ना तुम मुझसे शादी करोगे। तो वो कहता है हाँ बस मेरा वेट करो मैं अभी आता हूँ। कॉल करता है तो वो अपने असिस्टेंट लियो को फोन करता है और कहता है 100 मिलियन तैयार रखो, मैं आज ही प्रपोज करने वाला हूँ। काफी देर हो जाती है। मैनेजर कॉर्नर कहता है आधा घंटा हो गया, तुमने हमसे झूठ कहा है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो नहीं आया तो तुम देख लेना तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। तभी उसका भाई उससे कहता है चलो अभी तुम्हारी शादी होनी चाहिए। और वो उसका लव बाइट देख के कहता है तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा है, वैसे भी मुझे इसके लिए कुछ कॉम्पनसेशन तो चाहिए। तभी उसका भाई कहता है मैनेजर कॉर्नर आपके लिए कॉम्पनसेशन तो यही है, आज आप मेरी बहन के साथ रह सकते हो, मैं आपके लिए रूम बुक करवाता हूँ। और सब लोग चिल्लाने लगते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, हमें मैनेजर कॉर्नर को परेशान नहीं करना चाहिए, जैसा वो कहते हैं हमें वही करना चाहिए। तो सोफी मना कर देती है कि ऐसा नहीं होगा। तो उसकी मॉम और उसका भाई उसे पीटने लगते हैं लातों से और उसकी मॉम कहती इसे तुम अभी लेके जा सकते हो। तभी वो अपना हाथ छुड़वाती है, उसका भाई उसे जबरदस्ती लेके जाने लगता है। तभी वो अपने भाई के हाथ में काट देती है और वो कहती अगर मुझे किसी ने भी परेशान किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और वो अपनी मॉम को धक्का देके चाकू अपने हाथ में ले लेती है और वो अपनी कलाई पे चाकू रख देती है। तभी उसकी मॉम कहते ठीक है मरना है तो मरो, अभी मेरे सामने काटो, तुम वैसे भी मुझे हमेशा डराती थी। जैसे ही वो अपना हाथ काटने वाली है तभी दरवाजा खुलता है और डेलन अंदर आता है। उसे अंदर देख के मैनेजर कॉर्नर कहते ओहो ये बूढ़ा आदमी है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये देगा तुम्हें डाउरी, मुझे तो लगता ही नहीं इसके पास पैसे भी हैं। तुम जैसी लड़की तो सिर्फ मेरे साथ ही रह सकती है, ना कि किसी और के साथ, और तुम जैसी लड़की किसी को डिजर्व नहीं करती। तभी सब लोग बातें करने लगते हैं कि इसे मैनेजर कॉर्नर से माफी मांग लेनी चाहिए। और उसकी मॉम भी कहती है सोफी मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी सोफी डायनल से कहती है मुझे 500,000 दोगे, मुझे थोड़े टाइम के लिए चाहिए, मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगा। और सब लोग कहते हैं अरे ये तो इससे बैक कर रही है, लगता है इसके पास भी पैसे नहीं है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट लियो आ जाते हैं जो मैनेजर कॉर्नर को घूसा मार देते हैं और वो उसे देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या असिस्टेंट लियो यहाँ। तभी असिस्टेंट लियो कहते हैं कि ये हमारी कंपनी के सीईओ है, ये रोड्स ग्रुप के सीईओ है, डायलन रोड्स। और तभी सब लोग उसकी गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, एक में पेंडेंट है, दूसरे में नेकलेस है, एक में विला, एक में कार्ड है जिसमें 100 मिलियन है। और सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मैनेजर कॉर्नर कहते हैं ये सब झूठ है और उसकी नजर एक नेकलेस पे जाती है और वो उस नेकलेस को देख के कहता है ये तो मिस्टर रोड्स ने खरीदा था 80 मिलियंस में। तभी वो कहता है हाँ मैंने ही खरीदा है और मैं ही मिस्टर रोड्स हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे। तभी मैनेजर कॉर्नर अपने असिस्टेंट्स को बुलाता है कि इन्हें यहाँ से बाहर निकालो और सोफी उसे बचाने लगती है। तभी लियो उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और ये सब सुन के मैनेजर कॉर्नर उसके पैरों पे गिर जाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप रोड्स हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब देख के सोफी की मॉम एंड ब्रदर खुद को बहुत ज्यादा इनोसेंट प्रूव करने लगते हैं कि ये हमारी बेटी है और आपसे अच्छा दामाद हमें कोई नहीं मिल सकता। ओहो ये है डाउरी के पैसे, हमें ये ले लेने चाहिए। और वो कार्ड उठा लेती है। तभी असिस्टेंट लियो वो कार्ड उनके हाथ से ले लेता है और उस कार्ड को वो डायलन को दे देता है। डायलन वो कार्ड सोफी को देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। तभी उसकी मॉम उसके पास जाती है और कहती है बेटा मैंने तुम्हें बड़ा किया है। तभी वो कहती है आपने मुझे बड़ा किया है। और वो डायलन से कहती है कि मैं कुछ पैसे अपनी मॉम को दे सकती हूँ
और वो अपनी मॉम को 500,000 ट्रांसफर कर देती है और उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पास 100 मिलियन है और तुम मुझे सिर्फ 500 दे रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी डायलन उसे उठा के वहाँ से ले जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है इन्हें अच्छे से सबक सिखाया जाए, जितना सोफी ने सफर किया है उससे ज्यादा ही ये सफर करे। हम देखते हैं वो उसे घर ले आता है। तभी वो कहती है अब तो मुझे नीचे रख दो, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें खुद नीचे बैठाऊंगा और वो उसे नीचे रख देता है। तभी वो चुटकी बजाता है और बहुत सारे लोग, उसके सर्वेंट्स वहाँ आ जाते हैं। कोई उसके लिए ड्रेसेस लेके आता है, कोई शूज, कोई पेंडेंट, और वो ये सब देख के हैरान हो जाती है और सब लोग उसे मैडम कहते हैं। वो कहते हैं मुझे मैडम कहने की जरूरत नहीं है। तभी डायलन कहता है क्या तुम्हें इनमें से कुछ पसंद नहीं आया, मैं इसे चेंज करवा सकता हूँ। तभी वो कहती नहीं, सब कुछ अच्छा है। तो वो इशारा करता है और एक पेंडेंट उसके गले में पहना देता है। हम देखते हैं उन सब में से एक मेड बहुत ज्यादा गुस्से में है, जो कहती है अरे डायलन इसे पसंद करके लाया, इस गरीब को, इसे तो मैं डिजर्व करती हूँ। तभी हम देखते हैं डायलन सोफी को गले से लगा लेता और कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारी शादी बहुत अच्छे से हो जाए, हम जल्दी से जल्दी शादी कर ले। तभी सोफी कहती है अभी मेरी ग्रेजुएशन बाकी है, ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करें। तो डायलन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। तभी सोफी उसको गाल में किस कर देती है कि डायलन ने उसकी बात मान ली और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हैं। तभी वहाँ पे वही सर्वेंट आ जाती है जो जोर से कहती है कि मैडम आपका बाथरूम रेडी है, और वो बात लेने के लिए अंदर चली जाती है। जैसे ही वो शावर ऑन करती है, शावर से बहुत ठंडा पानी निकलता है, जिस वजह से वो चिल्लाने लगती है और डायलन भाग के जाता है और वो कहती है कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। तो डायलन उसे बाहर ले आता है और सोचता है कि ये किसी न किसी की तो चाल है। तभी वो सब सर्वेंट्स को बुलाता है। तभी वो सर्वेंट कहती है ये सब गलती से हुआ है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो सोफी कहती है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी डायलन कहता है क्या तुम इसे कोई सजा नहीं दोगे। तभी वो कहती है मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि कोई बात नहीं, कोई मजाक करे या कुछ भी करे तुम्हें सहन करना है। तभी डायलन कहता है अब तुम्हें सफर करने की जरूरत नहीं है, तुम जो सजा दोगी ये सब वही सजा मानेगी, इसने गलती की है, सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। तभी सोफी उस सर्वेंट को कहती है कि तुम मुझसे माफी मांगो। तभी वो सर्वेंट गुस्से में कहती है मैं तुमसे माफी मांगूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है। तभी डायलन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो सोफी से कहता है सोफी तुम इसे बैक हर्ट करो, और सोफी कहती है नहीं मुझसे नहीं होगा। डायलन फिर कहता है अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, और सोफी उसे थप्पड़ लगा देती है। तो वो सर्वेंट कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी डायलन कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को हार्म करने की। तभी सर्वेंट कहती है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे फादर आपके साथ पार्टनरशिप में है और वो 1 बिलियन आपकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तभी वो कहता है मुझे पता है और मैं सारे टाइज तोड़ता हूँ, और वो लड़की पैरों पे गिर जाती है। तभी सोफी कहती है एक बार फिर सोच लो, ये डील बहुत बड़ी है। और वो सोफी से कहता है मुझे इस डील से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ तुमसे है, तुम्हें कोई हर्ट करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसी टाइम वो सर्वेंट पैरों पे गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगती है, लेकिन डायलन उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि इसे यहाँ से बाहर ले जाया जाए, और अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने भी मेरी वाइफ को हर्ट किया या डिसरिस्पेक्ट किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों रूम में हैं। तभी सोफी कहती है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे लिए कोई स्टैंड भी लेगा। तभी डायलन कहता है आ जाओ बेड पे बैठ जाओ, और सोफी कुछ और ही समझ लेती है, वो कहती है बेड पे। तभी वो कहता है हाँ। तभी सोफी कहती है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो डायलन कहता है मैं दूसरे रूम में जाके सोऊंगा, तुम अभी रेस्ट करो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सोफी उसे अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है और कहती है मैं आपके 500,000 जल्दी वापस कर दूंगी, मुझे जॉब मिल गई है। तभी वो खुश हो जाता है और कहता है ये रहा कार्ड। तो वो कहते है ये तो ब्लैक कार्ड है, इसमें 100 बिलियन है, मैं इसे नहीं ले सकती, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो रास्ते में पैम्पलेट्स बांट रही है। तभी असिस्टेंट लियो डायलन के पास जाता और कहता है सर मैडम ट्रबल में है। वो तो रास्ते में पैम्पलेट्स बांट रही है। ये सुन के वहाँ पे डायलन भी आ जाता है। तो सोफी डायलन को देख के अपना मुंह छुपाने लगती है, लेकिन डायलन उसके पास चला जाता और कहता है तुम ये काम करती हो, तुमने तो कहा था कि तुम खुद को हार्म नहीं करोगी और तुम ऐसा काम कर रही हो, मैं नहीं चाहता तुम ये काम करो। तभी सोफी कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ इस काम को करने से। तभी डायलन कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और वो भी उसके साथ पैम्पलेट बांटने लगता है, और उसका असिस्टेंट उसके लिए छाता लेके खड़ा है और उसे पैम्पलेट्स की हवा दे रहा है। तो सोफी के कोई भी पैम्पलेट्स नहीं बिक रहे हैं। तभी सोफी
सोफी गुस्सा हो जाती है कि तुम दोनों की वजह से ही ये सब हो रहा है, कोई इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देख के कौन ही मुझसे पैम्पलेट्स खरीदेगा। तभी असिस्टेंट लियो को डायलन कहता है कि तुम अभी नॉर्मल बिहेव करो, तो वो छाता भी साइड में रख लेता है और वो दोनों फिर दोबारा पैम्पलेट्स बांटने लगते हैं और लोग भी उनके पैम्पलेट्स खरीदने लगते हैं। कुछ देर बाद उसे गर्मी महसूस होती है, तभी वहाँ से कोल्ड ड्रिंक वाला जाने लगता है। तो सोफी कहती है क्या तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है? तभी वो कहता है हाँ, वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे ही वो खरीदने जाती है तो वो तो $100 की है। तभी वो कहती है मैं सिर्फ एक खरीद सकती हूँ। तो असिस्टेंट लियो सोचते हैं मुझे इस टाइम हीरो बनने का मौका मिला है। तो असिस्टेंट लियो कहते हैं मैडम मेरे पास कुछ है। तो डायलन उसे कहता है चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और डायलन सोफी से कहते हैं हमें एक ही खरीदनी चाहिए, हम दोनों शेयर कर लेंगे। और वो दोनों एक ही गिलास से शेयर करने लगते हैं। और पीछे से असिस्टेंट लियो कहते हैं इस बार भी सर ने मुझे मौका ही नहीं दिया मैडम के सामने अच्छा बनने का। डायलन सोफी को बताता है तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज में रोड्स ग्रुप अपनी रिक्रूटमेंट करने वाला है। तभी वो कहती है क्या, हमारा कॉलेज तो इतना लो लेवल का है और वहाँ पे रोड्स ग्रुप रिक्रूटमेंट कर रहा है, मुझे ये पता ही नहीं था, मुझे भाग के जाना चाहिए, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट लियो कहते हैं इस साल तो हमारे ऑफिस में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली। तभी डायलन कहता है इसका इंतजाम करो। और जैसे ही वो कॉलेज आती है तो वो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे सच में रोड्स ग्रुप का नोटिस देखती है और वो हैरान हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। तभी वो सब वहाँ से चले जाते हैं और सोफी उसे पढ़ती है और कहती है कि मुझे भी ये सब ट्राई करना चाहिए, क्या पता मेरी जॉब लग जाए। अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं जल्दी से जल्दी डायलन के पैसे उसे चुका सकती हूँ। तभी वहाँ पे क्लेयर सटन और डैमिन आ जाते हैं और क्लेयर सटन सोफी को देख के कहती है लगता है आजकल गरीब लोग भी रोड्स ग्रुप के सपने देख रहे हैं। तभी डैमिन कहता है कि अरे सोफी कहाँ तुम्हारे लायक है, और सोफी रोड्स ग्रुप के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी और रोड्स ग्रुप में तुम्हें ही जॉब मिलेगी। तभी सोफी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो किस्मत का खेल है, जिसकी किस्मत में जो है उसे वही मिलेगा, अगर मैं मेहनत करूंगी तो मुझे भी मिल सकता है। तभी डैमिन कहता है तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम रोड्स ग्रुप में जाके काम कर सको और तुम अपना कंपैरिजन क्लेयर के साथ कर रही हो, तुम्हें पता है क्लेयर कौन है? तभी क्लेयर कहती है छोड़ो ना डैमिन, वैसे भी सोफी का तो क्या ही कहना, इसके पास अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे नहीं है और इसके पास तो मेरे ख्याल से कॉलेज में भी 2 या 3 ही ड्रेसेस थी और सपने ये रोड ग्रुप के देख रही है। तो सोफी वहाँ से चली जाती। हम देखते हैं कि सोफी अपनी गाड़ी में बैठ के जाती है, जिसे डैमिन और क्लेयर देख लेते हैं, जो सोचते हैं ये इतनी महंगी गाड़ी में जा रही है, लगता है ये हमें दिखाने के लिए इसे रेंट पे लेके आई है। हम देखते हैं दूसरी तरफ सोफी घर से बाहर जा रही है, जिसे डायलन पकड़ लेता और कहते तुम कहाँ जा रही हो? तभी सोफी कहती है कि कल मेरे कॉलेज में डिग्री सेरेमनी है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए कपड़े खरीदूं, लेकिन डोंट वरी मैं तुम्हारी कार्ड से कपड़े नहीं खरीदूंगी, मैंने खुद पैम्पलेट बेच के पैसे इकट्ठे किए हैं। तभी डायलन कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट लेके दूंगा। तभी सोफी कहती है क्या सीईओ बिजी नहीं होते? तो डायलन कहता है लगता है तुमने सीईओ की बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ी हैं, लेकिन रियल लाइफ कुछ और होती है और बुक की लाइफ कुछ और। तो वो दोनों शॉपिंग पे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं सोफी अंदर ड्रेसेस देख रही है। तभी वहाँ पे डैमिन और क्लेयर सटन आ जाते हैं। हम देखते हैं डायलन बाहर है फोन पे। तभी वहाँ पे उसे मैनेजर देख लेता और उसके पास जाता और कहता है सर आप यहाँ? तभी वो कहता है हाँ, मैं अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए लेके आया हूँ, और वो अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं अंदर डैमिन और क्लेयर सटन सोफी को परेशान कर रहे हैं। तभी सोफी से वो कहती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है स्मॉल की हर एक ड्रेस कितनी कॉस्टली है? तभी वो कहती है अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं ड्रेस लेने के लिए खड़ी हूँ ना। तो क्लेयर कहती है मुझे लगता है तुम यहाँ पे ड्रेस ट्राई करोगे और फोटोज लोगी और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगी। तभी वहाँ पे मैनेजर कहती है मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप कोई भी फोटोज नहीं ले सकते। तभी सोफी कहती है मुझे फोटोज का कोई शौक नहीं है, मुझे सिर्फ ड्रेसेस देखनी है, और सोफी ड्रेस देखने लग जाती है। तभी पीछे से क्लेयर आती है और उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से बहुत सारी ड्रेसेस नीचे गिर जाती है और उनके ऊपर कॉफी भी गिर जाती हैं। तो सोफी कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया। तो क्लेयर कहती है ओहो मैंने तो तुम्हें धक्का नहीं दिया, तुम खुद ही गिरी और इन ड्रेसेस को तुमने खुद गंदा किया। तभी मैनेजर भी कहती है हाँ आपने ही गंदा किया, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तभी सोफी कहती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो क्लेयर कहती है लगता है हमें कॉलेज को यहाँ बुलाना चाहिए, कॉलेज ही इसके बदले कॉम्पनसेशन देगा। तभी वो कहती है तुम कॉलेज को मत बुलाओ, मैं कॉम्पनसेशन देने के
लिए तैयार हूँ। और वो पॉकेट से कार्ड निकालती है। जैसे ही मैनेजर उस कार्ड को स्वाइप करती है वो हैरान हो जाती है कि इतने सारे पैसे। तभी वहाँ पे डैमन और क्लेयर भी हैरान हो जाते हैं, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो डैमन कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने इतने सारे पैसे अपने पास रखे हैं। तभी क्लेयर कहते हैं मुझे लगता है ये इसके किसी शुगर डैडी ने दिए हैं या फिर इसने कहीं से चोरी किया। ये कार्ड मैं अपने पास रख लूंगी और मैं इसे पुलिस को दे दूंगी। जिसका भी ये कार्ड होगा उसे ये वापस मिल जाएगा। और वो कार्ड अपने पास रख लेती है। तभी सोफी उससे वो कार्ड लेने लगती है, लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है, जिस वजह से क्लेयर को चोट लग जाती है और क्लेयर उसे थप्पड़ लगाने लगती है। तभी वहाँ पे डायलन अंदर आ जाता है, जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को हाथ लगाने की। तभी डेमन उसे कहता है ओहो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एक बहुत ही बड़ा बुढ़ा इंसान है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 500,000 में इसको बेचा है, मुझे तो तुम्हें देख के ही तरस आ रहा है। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो क्लेयर को थप्पड़ लगाने लगता है। तो क्लेयर कहती है अंकल इन्होंने ही गड़बड़ की है। तभी उसके अंकल उसे कहते हैं माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर से उसे थप्पड़ लगा देते हैं। तो क्लेयर आई एम सॉरी कह के वहाँ से निकल जाती है और डैमन भी चला जाता है। तभी वो वहाँ खड़ी असिस्टेंट को भी थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम्हें मैं फायर करता हूँ। और वो डायलन और सोफी को गिफ्ट देता है और वो कार्ड भी वापस दे देता है। वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो सोफी कहते हैं यहाँ पे तो कोई नहीं है। तभी डायलन कहता है हाँ यहाँ पे कोई नहीं है। तभी मैनेजर कहता है मैंने आपके लिए एरिया क्लियर करवा दिया है। हम देखते हैं कि बाहर क्लेयर और डैमन आपस में बात कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है और वो वापस जाते हैं। तभी वो डायलन और सोफी के कुछ फोटोज ले लेते हैं और क्लियर कहते हैं इसे तो मैं कल बताऊंगी। और वो बहुत सारी शॉपिंग करने लगते हैं। कहीं वो हैट्स ट्राई करते हैं, कहीं वो शर्ट्स देखते हैं और वो एक शू शॉप में जाते हैं जहाँ पे सोफी शू ट्राई करने वाली है। तभी डायलन कहता है चलो मैं करवाता हूँ। तो सोफी कहती है सब लोग देख रहे हैं। तभी डायलन कहता है तुम मेरी फियांसे हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वो उसे शूज ट्राई करवाता है और वहाँ खड़ी असिस्टेंट कहती है हाउ लकी, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड किसी को कैसे मिल सकता है। वो दोनों शॉपिंग करके बाहर आ जाते हैं। तभी वो कहती है अरे डायलन तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है, मैं तो इतनी शॉपिंग कभी नहीं करती। तभी डायलन कहता है तुम ही तो कहती थी ना बचपन से ही तुम्हें शॉपिंग का बहुत ज्यादा शौक था, मैंने ये उस छोटी बच्ची के लिए शॉपिंग की है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सोफी को वॉमिट होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है चेक करवाने। तभी उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है और वो सोचती है कि अगर मैंने डायलन को ये बता दिया तो वो मुझे जॉब नहीं करने देगा, मैं उसे अभी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और वो उस रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वहाँ पे क्लियर और उसकी फ्रेंड आती है और वो डस्टबिन से उस रिपोर्ट को उठा लेती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है ओहो तुम तो किसी बास्टर्ड के बच्चे को अपने पेट में कैरी कर रही हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कॉलेज गोइंग लड़की ये सब करेगी। तभी वो कहती है तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो क्लेयर कहती है लगता है तुम्हें याद नहीं, हमारा हिसाब कुछ बाकी है। तभी वो उसके करीब आने लगती है और सोफी अपने पर्स से एक चाकू निकालती है और उनको डरा के वहाँ से चली जाती है। सोफी के जाने के बाद क्लेयर कहती है इस रिपोर्ट को अपने पास रखो, देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। हम देखते हैं घर पे सोफी अपना डिजाइन तैयार कर रही है और तभी वहाँ पे डायलन आ जाता है जो उस डिजाइन को देखने लगता है। तो सोफी कहती है ये डिजाइन मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है और ये रोड्स ग्रुप के लिए भी है, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। तभी डायलन कहता है मैं रोड्स ग्रुप का CEO हूँ, मैं तो इसे देख ही सकता हूँ। तो सोफी कहती है नहीं तुम नहीं देख सकते इसे, मैं तुम्हें उसी दिन दिखाऊंगी, मैं कहीं भी बायस नहीं होना चाहती, मैं नहीं चाहती तुम मेरी किसी भी टाइप में हेल्प करो। तभी लाइट चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसी टाइम सोफी को याद आता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि मुझे अभी जाना है, मुझे नींद आ रही है। और डायलन उसका वो प्रोजेक्ट देख लेता है और अपने फोन में उस प्रोजेक्ट की फोटो ले लेता है। तभी डायलन असिस्टेंट लियो को कॉल करता है और कहता है कि ये डिजाइन मैंने तुम्हें भेजा है, इसी डिजाइन वाली लड़की को जॉब मिलनी चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सेरेमनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हैं। तभी क्लेयर अपने अंकल से बात करती हैं जो कि कॉलेज के डायरेक्टर हैं कि अरे अंकल कैसे हो सकता है कि रोड्स ग्रुप ने मेरा प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट किया, उन्हें किसका प्रोजेक्ट समझ में आया, उन्हें किसका प्रोजेक्ट पसंद आया। तभी उसके अंकल बताते हैं कि उन्हें सोफी का प्रोजेक्ट पसंद आया है। तभी वो उस सोफी के प्रोजेक्ट को देखती है और उसमें अपना नाम लिख देती है और खुद बैठ जाती है और सब लोग बात करने लगते हैं कि अरे इस सेरेमनी को अटेंड करने तो सारे ही स्टूडेंट्स आए हैं, सबने कितनी कितनी महंगी ड्रेसेस पहनी है। तभी क्लियर की फ्रेंड कहती है हमें तो लगता है कि क्लियर ही इस प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट को जीतने वाली है और रोड ग्रुप में भी उसी को मौका मिलने वाला है। तभी सब लोग बात करते हैं कि सोफी हमारी क्लास की टॉपर है, क्या पता ये मौका सोफी को मिल जाए। तभी वहाँ पे सोफी आती है और सब लोग कहते हैं ये कौन आ रही है, ये इतनी प्रीटी लग रही है, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। और वो आके बैठ जाती है और सब लोग उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं, कहते हैं ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा महंगी है, ये तो 90 मिलियन की ड्रेस है, इसे इतनी महंगी ड्रेस किसने लेके दी। तो क्लेयर कहती है सोफी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना आज मेरा दिन है और रोड ग्रुप मुझे ही चुनने वाला है, ना कि तुम्हें। तभी डायरेक्टर लिनार्ड वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि अभी सेरेमनी शुरू होने वाली है, मैं आपको वो डिजाइन बताना चाहता हूँ जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। और जैसे ही स्क्रीन में डिजाइन शो होता है तो सोफी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी डायरेक्टर लिनार्ड नाम अनाउंस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसका है और विनर कौन है, और वो अनाउंस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्लेयर सटन को चाहता है और वो ही रोड ग्रुप में भी काम करेंगी, आपको स्टेज पे आना चाहिए। और क्लेयर सटन स्टेज पे चली जाती है और रोड ग्रुप के मैनेजर उसे अवार्ड देते हैं। तभी रोड्स ग्रुप के मैनेजर सैलरी भी वहाँ आते जो से कहते हैं कि आपकी पोजीशन रोड ग्रुप में बिल्कुल पक्की हो चुकी है। तभी नीचे से सोफी कहती है कि ये डिजाइन मेरा है, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो स्टेज पे आ जाती है। तभी डायरेक्टर लिनार्ड कहते तुम क्या कह रही हो, और वो डायरेक्टर लिनार्ड को धक्का देके खुद लैपटॉप में काम करने लगती है और अपने प्रोजेक्ट को जूम करके कहते ये देखो ये मेरे साइन है, और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। और वो डायरेक्टर को कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट मेरा था और आप किसी और का नाम इसे दे सकते हैं। तभी वहाँ पे रोड ग्रुप के मैनेजर भी कहते हैं मुझे ये अपने सर से डिस्कस करना होगा, मैं ऐसे ही किसी को जॉब नहीं दे सकता। तभी क्लेयर सोफी से कहती है सोफी तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, वैसे भी तुम यहाँ खड़ी हो इतनी महंगी ड्रेस पहन के, मुझे पता है तुम्हारा शुगर डैडी है। तभी वो कहती है ये ड्रेस मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने लेके दी है। तभी वो सबको कहती है कि सब लोग ध्यान से सुनो, मैं और डैमिन आपस में डेट कर रहे हैं, अगर आपको इसकी सच्चाई सुननी है तो डैमिन आपको इसकी सच्चाई बहुत अच्छे से बताएगा। और डैमिन स्टेज पे आता और कहता है कि इसने ही मुझे डिच किया, इसने मेरे साथ ब्रेकअप किया, वो भी किसी और के कहने पे, किसी और के पैसों को लेके। ये शुगर डैडी के साथ है, उन्होंने इसे $5000 में खरीदा है, जिस वजह से इसने मुझे छोड़ दिया। और सब लोग उसके बारे में बिचिंग करने लगते हैं। और तभी डैमिन कहता है मैंने तो सोचा था ग्रेजुएशन के बाद मैं इससे शादी कर लूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मुझे ऐसे किक कर देगी अपनी लाइफ से। तभी सोफी कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, और सब लोग नीचे भी बात करने लगते हैं, ऐसी लड़की इस कॉलेज में रहे ये हमारे कॉलेज के लिए शेम की बात है। तभी सोफी डैमिन से माइक लेने लगती है, लेकिन वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है। तभी क्लेयर उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट सबको दिखाती है और कहती है ये उस शुगर डैडी के बच्चे की माँ बनने वाली है, हमारी कॉलेज स्टूडेंट माँ बनने वाली है। और मुझे पता है रोड ग्रुप ऐसी लड़की को तो हायर नहीं करेगा ना जिसकी अपनी कोई रेपुटेशन नहीं है। और वो मैनेजर शैनली से कहती है अगर आपको मुझे हायर नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप ऐसी लड़की को तो कम से कम हायर नहीं करेंगे। और सब लोग उससे नफरत करने लगते हैं, उसके बारे में बीचिंग करने लगते हैं कि इसने तो हमारे स्कूल का नाम खराब कर दिया, ये कैसी लड़की है शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। तभी सोफी कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हूँ। तभी सब लोग उसे कुछ न कुछ मारने लगते हैं, कोई कॉफी का गिलास उसके ऊपर फेंकता है, कोई पेपर्स उसके ऊपर फेंकता है। तभी वहाँ पे कॉफी लेके आता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे डायलन आ जाता है जो सोफी को संभालता और कहता है क्या हुआ सोफी, तुम्हें कुछ हर्ट हुआ क्या। तभी डैमिन कहता है ओहो ये है इसका शुगर डैडी। तभी डायलन कहता है लियो इसे चुप करवा दो, और लियो उसके मुंह में माइक फेंक देता और जोर से उसे दबाता है। तो क्लेयर चिल्लाने लगती है कि ये इस आदमी की हरकत देखो, ये सबके सामने किसी को मार रहा है, को एक्सपोज किया हमने, फिर भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर लिनार्ड आ जाते जो कहते सोफी इन सब चीजों को बंद करो और सबसे माफी मांगो जो भी तुमने यहाँ मैस फैला के रखा है। तभी डायलन उसे लात से मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। उसी टाइम वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है जो कहता है ये सब हो क्या रहा है, और वो डायरेक्टर को थप्पड़ लगा देता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें पता है ये यहाँ कौन खड़े, ये मिस्टर रोड्स यहाँ खड़े हैं। तो डायरेक्टर कहता है अरे सोफी इसकी गर्लफ्रेंड है, और वो फिर से उसे थप्पड़ लगा देता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सोफी का प्रोजेक्ट किसी और के साथ चेंज किया, यहाँ पे फेयर प्ले करना था, लेकिन तुम ऐसी हरकत करोगे, मैंने
कभी सोचा भी नहीं था। रोड्स ग्रुप यहाँ सिर्फ सोफी के लिए आया था। तभी सोफी सोचती है, अरे इसने सिर्फ मेरे लिए ये सब किया। और नीचे सब लोग बैठे और वो भी सोचते हैं, ओहो सोफी का तो गोल्डन चांस है, उसका बच्चा रोड्स ग्रुप का एयर बनेगा। और तभी प्रिंसिपल डायरेक्टर को वहाँ से निकाल देते हैं और उन दोनों को भी वहाँ से सस्पेंड कर देते हैं। और प्रिंसिपल कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे बच्चों को इस कॉलेज में रखा, ऐसे टीचर को रखा। तभी डायरेक्टर लेनार्ड उनके पास आके माफी मांगने लगते हैं और खुद को थप्पड़ लगाने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो। तो वो सोफी को उठा के वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं वो उसे घर ले आता है और उसे सोफे पे बिठा के कहता है, तुमने मुझे प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी सोफी कहती है कि मुझे लगा तुम मुझे जॉब नहीं करने दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तभी डेलन कहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में तो तुम्हारा रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है ना। तभी सोफी कहती है, नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे काम करना है। तो डेलन कहता है, ठीक है मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ बेबी के बारे में सोचा। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम रोड ग्रुप में काम करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। वैसे भी तुम टॉप स्टूडेंट हो और तुम्हें बहुत अच्छी जॉब रोड्स ग्रुप में मिल जाएगी। तभी वो खुश होकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है, डेलन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम मेरे साथ हो। और वो कहती है, मुझे अभी नींद आ रही है, और वो उठने लगती है। तभी डेलन उसे गोद में उठा के बेड पे लिटाता और कहता है कि तुम सो जाओ और आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को कभी किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है। और वो शाय फील करने लगती है। हम देखते हैं डायलन सबको कहता है कि अब मैडम का अच्छे से ध्यान रखना होगा, यहाँ टेबल्स भी रैप होने चाहिए, चेयर्स की कॉर्नर्स भी रैप होने चाहिए, और तुम और ज्यादा सर्वेंट्स को यहाँ रखो मैडम की हेल्प के लिए। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सर्वेंट कहता है कि सर आज से पहले कभी इतने खुश नहीं थे। हम देखते हैं कि डायलन उसके लिए शॉपिंग कर रहा है और वो एक रिंग उसके लिए देख रहा है। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ है और यहाँ तक कि उसकी मैनेजर भी। और वो रिंग देख के घुटनों के बल बैठ जाता है और प्रपोज करने लगता है कि सोफी आई लव यू, क्या तुम मुझसे मैरी करोगी। और ये सब सोफी की मॉम एंड ब्रदर देख लेता है, जिन्हें लगता है कि सोफी का बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, और वो उनके फोटोज ले लेते हैं। लेकिन वो तो सोफी के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रहा है। सोफी अपने घर पे सोई हुई है और वो काफी लेट उठती है। जैसे ही वो उठती है तभी वहाँ पे सर्वेंट आता है जो उसे चप्पल देता है और कहता है, मैडम ब्रेकफास्ट रेडी है, आप नीचे आ जाइए और आपसे मिलने के लिए आपके रिलेटिव आए हैं। जैसे ही वो नीचे आती है, नीचे उसके मॉम एंड ब्रदर आए हैं जो उसे कहते हैं कि सोफी ओहो तुम तो प्रेग्नेंट हो। तभी वो सर्वेंट को कहते हैं, हम इसके मॉम एंड ब्रदर है, हमें कुछ अच्छा सा सर्व करो और कुछ महंगी महंगी डिशेस लेके। और वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। तभी वो सोफी को कहते हैं कि तुमने तो हमसे सारे टाइज ही तोड़, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम अपनी मॉम एंड भाई की हेल्प तो कर सकती हो ना, तुम इतनी लग्जरी में रह रही हो। तभी वो कहती है, मैंने आपको पैसे दिए तो। तभी उसकी मॉम कहती है, वो तो जस्ट 500,000 थे, बाकी तो तुमने अपने पास रख लिए, हमें वो बाकी के पैसे भी दो। तभी वो कहती है, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तो उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम उस गधे को प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम्हें पता है वो तुम्हें चीट कर रहा है। तभी सोफी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसका ब्रदर कहता है, ओके तुम हम पे विश्वास नहीं करती ना, ये देखो फोटोज। और वो उसे फोटोज दिखा देता है, जिससे सोफी को थोड़ा तो बुरा लगता है और वो डायलन को कॉल करने लगती है, लेकिन डायलन कॉल नहीं उठाता है। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम ठहरी गरीब और वो ठहरा अमीर, कम से कम वो तुम्हारे झांसे में तो आएगा नहीं, तुम रियलिटी को फेस करो और हमारे साथ उन पैसों का मजा लो और चलो यहाँ से। तभी वो कहती है, नहीं मॉम मुझे आपके साथ नहीं जाना है। तभी वो कहती है, ठीक है तुम्हें हमें वो पैसे नहीं देने हैं ना, तो इस घर में बहुत ज्यादा एंटिक चीजें हैं, मुझे लगता है हमें उन्हें ही बेच के पैसे ले लेने चाहिए। तभी वो चीजें उठाने लगते हैं और सोफी उन्हें रोकने लगती है। तभी उसका ब्रदर उसे धक्का दे देता है और सोफी नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी डायलन वहाँ आ जाता है जो उसे कहता है, सोफी तुम ठीक हो ना। तभी वो कहती है, माई बेबी। तो वो कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और वो लियो को कहता है कि इन्हें अच्छे से सबक सिखाओ। तो उसका भाई कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, इसी ने मुझे धक्का दिया जिस वजह से इसे धक्का लग गया। तो लियो कहता है कि ठीक है सर, जैसा आपने कहा, जितना मैडम ने सफर किया हम इसे उससे ज्यादा सफर करवाएंगे। और वो उन्हें पीटने लगते हैं।
सोफी हॉस्पिटल में है और डायलन उसके पास बैठा है। सोफी की आंख खुलती है, तभी डायलन कहता है सोफी तुम ठीक हो ना, तुम उठ गई, और वो उठ के बैठ जाती है। तभी सोफी उसे बताती है कि मॉम एंड भाई ने मुझे एक फोटो दिखाई थी। तभी वो कहता है अरे बुद्धू ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था और वो गिफ्ट मैंने एक क्लाइंट के लिए ली थी। और डायलन कहता है क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? तभी वो कहती है हाँ मुझे तुम पे विश्वास है, और वो उसके गाल पे किस कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और घर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं तभी नई मेड्स उसे ग्रीट करती है। तो डायलन कहता है ये तुम्हारी नई मेड है। तभी एक मेड उसे कहती है कि मैडम ये रहा ऑयल, ये आपको अपने स्टमक में लगाना है, आपकी चेस्ट एरियाज में लगाना है और आपके थाइज में लगाना है ताकि स्ट्रेच मार्क्स आपको ना रहें, और हमें आपको अभी नहलाना चाहिए। तभी डायलन कहता है ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। तो वो सर्वेंट कहती है सर आप कैसे? तभी वो कहता है ये मेरी वाइफ है तो ये फर्ज तो मेरा ही बनता है, और वो उसे बाथ टब में ले जाता है और उसे अच्छे से नहलाता है। उसके बाद वो रूम में आ जाती है। तभी वो कहता है अभी तो ऑयल मसाज रह गया है, तो वो उसके पेट में ऑयल भी लगाता है और वो उसकी थाइस में ऑयल लगाने वाला है। तभी वो कहती है ये सब मैं खुद कर लूंगी, प्लीज मुझे शाई फील मत करवाओ। उसी टाइम सोफी का कॉल रिंग होता है जो कहते हैं कि हमारी फ्रेंड्स की रीयूनियन है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ आओ। और सोफी कहती है ठीक है मुझे वहाँ जाना है। तो वो डायलन से पूछती है कि डायलन मैं वहाँ जा सकती हूँ? तभी डायलन कहता है हाँ तुम वहाँ जा सकती हो, तुम उससे अप्रूवल क्यों मांग रही हो, तुम्हारी खुद की भी तो अपनी जिंदगी है। नेक्स्ट डे वो रीयूनियन में जाती है जहाँ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हैं। तभी एक लड़की कहती है आओ बैठो, और वो वहाँ पे बैठ जाती है, लेकिन ली उसे वहाँ बैठने नहीं देती। तो उसकी फ्रेंड उसे दूसरी चेयर में बिठा देती है। तभी सब लोग कहते हैं सोफी तुम्हारे आज भी कपड़े वैसे ही हैं, अरे थोड़ा तो चेंज लाओ खुद में, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो। तभी एक लड़की कहती है मुझे लगता है ये एक लिमिटेड एडिशन की ड्रेस है, ओहो इतनी कॉस्टली, ये इतने पैसे कहाँ से लेके आई? तभी सब लोग उससे कहते हैं कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली? तो सोफी कहती है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी है। तभी सब लोग कहते हैं तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? तो वो कहते हैं मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। तो ली कहती है तुम्हें उन्हें यहाँ लेके आना चाहिए था हमसे मिलाने के लिए, लगता है तुम्हारे हस्बैंड स्ट्रीट में बर्गर बेचते हैं, उन्हें हमारा कार्ड जरूर देना ताकि हम अपने ऑफिस में उनका बर्गर जरूर खाएं और तुम्हारी थोड़ी सी आमदनी हो जाए। और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी ली फिर से कहती है तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, वो एक बहुत बड़े आदमी हैं। तभी सोफी अपने हस्बैंड की बेइज्जती सुन के खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी ली कहती है ओहो तुम तो नाराज हो गई, बैठ जाओ ना। और सब लोग कहने लगते हैं कि तुम तो प्रेग्नेंट भी हो, चुपचाप बैठ जाओ, ये सब क्यों कर रही हो? और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते लगता है तुम्हारा ये बेबी बास्टर्ड का बेबी है। तभी वहाँ पे डायलन आ जाता है और वो डायलन को देख के कहती है कि ओहो डायलन तुम आ गए। और सब लोग हैरान हो जाते हैं ये क्या, सच में सोफी का हस्बैंड इतना यंग और हैंडसम है? तो ली कहती है कोई वंडर नहीं, चाहे जो मर्जी हो मेरे हस्बैंड से तो ऊपर ही होगा। तभी सब लोग कहते हैं हमें याद है ना कि सोफी को $5,000 में खरीद लिया गया था डाउरी के रूप में, लगता है ये आदमी वही है और सोफी इसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी ली अपना बैग उसे दिखाती है और कहती है कि तुम्हें पता है केलन कलेक्शन का लेटेस्ट बैग है, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें आज तक कुछ नहीं लेके दिया। तभी डायलन कहता है अरे मैंने कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया, और वो लियो को कॉल करता है। तभी लियो वहाँ पे बहुत सारे बैग्स लेके आता है और उसकी फ्रेंड्स उन बैग्स को देखने लगती है, ये तो इतने महंगे बैग्स हैं, ये लिमिटेड एडिशन के, और यहाँ तक कि ये तो लॉन्च भी नहीं हुआ है, इतने सारे बैग, इसका हस्बैंड आखिरकार है कौन? तभी वो उन बैग्स के प्राइसेस चेक करते हैं और वो सच में बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसका हस्बैंड है कौन। तभी वो कुछ कहने लगती है लेकिन ली उसे रोक लेती है और कहती है कि इतना तो मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड से ऊपर तो नहीं होगा, मेरा हस्बैंड रोड ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में है। अब तुम देख लो, अगर किसी के पास पावर है वो सिर्फ मेरे पास। मैं तुम दोनों को कहती हूँ मेरे सामने नी डाउन करो और मुझसे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तभी सब लोग कहते हैं सच में ली का हस्बैंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। तो लियो उसे थप्पड़ लगा लेता है और वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ और मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तभी लियो कहता है तुम्हारे हस्बैंड कौन है? तभी वो कहती है वो पार्टनर है रोड्स ग्रुप के, और वो बताती है मेरे हस्बैंड का नाम एरिक्सन है और उनकी कंपनी एरिक्सन सोल के नाम से है। तभी टैलेंट
डायलन कहता है कि सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करो एरिक्सन के नाम से और उसे कोई फंडिंग नहीं जानी चाहिए। कुछ ही देर में ली को कॉल आता है और उसके हस्बैंड उसे कहते हैं कि अगर मेरी कंपनी को कुछ भी हुआ और मैं जेल में गया तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और ली फिर डायलन से माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, और वो सोफी से भी माफी मांगती है, लेकिन सोफी और ली उसे माफ नहीं करते और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को हम देखते हैं सोफी अपने फोन में स्क्रॉल कर रही है, तभी वहाँ पे डायलन आ जाता है जो उसे कहता है कि अरे फोन स्क्रॉल मत करो, बहुत रात हो गई, ये रेडिएशंस बेबी के लिए अच्छे नहीं है। तभी वो फोन देखता है, उसमें बेयर मैक्स का फोटो है। तभी वो कहती है प्लीज मेरे ऊपर हंसना मत, लेकिन मुझे बेयर मैक्स बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वो उससे कहता है अभी सब चीजों को छोड़ो और उसका फोन साइड में रख देता है और उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है बेबी की शॉपिंग का जिम्मा मेरा है, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं डायलन उठता है और वो सोफी की तरफ देखता है जो अभी भी सो रही है। वो रूम के बाहर आ जाता है, तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है तो वो उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ड्रेस तैयार करो, वो भी बेयर मैक्स की। कुछ ही देर में सोफी भी उठती है और कहती है अरे डायलन आजकल इतने जल्दी उठ जाता है, हो क्या रहा है। तभी वो रूम के बाहर आती है और वो सर्वेंट्स की बातें सुन लेती है जो रिंग देख के कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था सर मैडम को चीट करेंगे और वो किसी और को प्रपोज करेंगे। ये सब बातें सोफी सुन लेती है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने रूम में आ जाती है और अपना फोन चेक करती है जिसमें सच में ऐसे ही न्यूज चल रही है कि डायलन सेक्रेटरी को प्रपोज करने वाला है, वो मिस मैक्स को प्रपोज करेगा। तभी वहाँ पे डायलन आ जाता है और वो सूप लेके आया, वो सोफी को पिलाता है। तभी वो सोफी से कहता है क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो। तभी सोफी कहती है नहीं कुछ नहीं, और वो डायलन को कहती है क्या हुआ, तुम्हारे हाथ जल कैसे गए। तभी वो कहता है मैंने कभी कुकिंग नहीं की ना, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मैं धीरे धीरे आराम से तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बनाना सीख जाऊंगा। तभी उसे उसकी मॉम की याद आती है और कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे के लिए है। तो डायलन उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तभी वो कहती है हाँ मुझे कहीं जाना है। तभी डायलन कहता है तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो कहती है मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। तो डायलन कहता है क्या तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क जाना है, वहाँ तो बच्चे जाते हैं। तभी वो कहती है कि हाँ मुझे वहीं जाना है। तो डायलन कहते हैं तुम बड़ी तो हो गई हो, दिल तुम्हारा अभी भी बच्चा ही है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलूंगा। और वो अम्यूजमेंट पार्क चले जाते हैं। वो लाइन पे खड़े हैं क्योंकि उन्हें एक राइड करनी है। तभी एक भद्दी सी लड़की उनकी लाइन के बीच में आ जाती है। तो सोफी उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें दिखता नहीं हम लाइन पे खड़े हैं। तभी वो लड़की कहती है तुम प्रेग्नेंट लड़की, मुझसे दूर ही रहो, अगर तुम्हें उंगली भी लग गई तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी कि मैंने तुम्हारे बेबी को हर्ट किया, और तुम जैसी लड़कियों को घर पे बैठना चाहिए ना कि यहाँ आना चाहिए। तभी डायलन कहता है अपना मुंह बंद रखो, बकवास मत करो। और वो लियो को वहाँ बुलाता है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम इस काउंटर को खाली करो। और हाँ इस लड़की को ज्यादा ही शौक है ना झूला झूलने का, इस लड़की को रोलर कोस्टर से बांध दो आज रात तक ताकि ये आराम से झूला झूल सके। उसके बाद वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, वो शूटिंग करते हैं, वो रिंग फेंकते हैं और वो बबल्स भी उड़ाते हैं। सोफी बहुत ज्यादा खुश है। तभी डायलन सोफी को कहता है कि सोफी तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं तुम्हारा फोटो लेता हूँ। और खुद डायलन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सोफी पीछे मुड़ती है तो वो कहते हैं डायलन तुम्हें मुझे छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों लगी थी। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है जो उसे एक फ्लावर बुके देता है और कहता है वहाँ पे एक जेंटलमैन है, उन्होंने हमें इसे देने के लिए कहा। फिर वो थोड़ा आगे जाती है, फिर एक लड़का आता है बुके देता है। फिर वो थोड़ा आगे जाती है, फिर एक लड़का आता है उसे बुके देता है और कहता है तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ पे जेंटलमैन खड़े हैं। जब वो वहाँ पहुँचते वहाँ पे बहुत सारे लोग फ्लावर्स के साथ खड़े हैं, बहुत सारे लोग बलून्स के साथ खड़े हैं और तभी वहाँ पे पटाखे फूटते हैं और डायलन वहाँ पे बेयर मैक्सी कॉस्ट्यूम में आता है और वो उसके पास आ जाता है। तभी सोफी कहती है तुमने तो मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ के चले गए क्योंकि मैंने तुम्हारे रूमर्स मिस मैक्स के साथ सुने। तभी वो कहता है अरे मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहता, तुम ही मेरी लाइफ में हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ।
तभी असिस्टेंट लियो भी कहते हैं सर हाँ कर दीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर इतने खुश भी रहेंगे। और वो हाँ कर देती है और डायलन उसे रिंग पहना देता है। तभी वहाँ पे डायलन की एक्स वाइफ एमिली हार्ट आ जाती है जो उसे कहती है ये सब क्या हो रहा है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम किसी और को प्रपोज कर रहे हो। तभी डायलन कहता है हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो सोफी भी कहती है डायलन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी डायलन कहता है मैं एक राइट टाइम का वेट कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये चीजें ऐसे बाहर आएंगी। तभी एमिली कहती है कि तुम तो मुझे डिवोर्स दे चुके हो लेकिन मैंने डिवोर्स पेपर्स पे कभी साइन ही नहीं किए। तभी डायलन चुप हो जाता है और सोफी कहती है मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और सोफी वहाँ से चली जाती है और डायलन उसके पीछे जाने लगता है। तभी एमिली कहती है अगर तुम उसके पीछे गए तो तुम सोच लेना मैं पेपर्स पे कभी साइन नहीं करूंगी। और वो उसे गाड़ी में बिठा के घर ले जाती है। ये सब देख के सोफी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो एक बहुत ही गंदे होटल में जाती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा चीपेस्ट रूम चाहिए। और वो एक चीपेस्ट रूम में चली जाती है। वो वहाँ बैठ के सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि डायलन मेरे साथ ऐसा करेगा। और डायलन उसे बार बार कॉल कर रहा है लेकिन सोफी उसकी कॉल नहीं उठाती है, वो बार बार उसकी कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सोफी सो के उठती है। तभी डायलन के बहुत सारे कॉल्स उसे आए हैं। वो फिर उसे कॉल करती है। तभी डायलन कहता है तुम कहाँ हो, तुम और बेबी ठीक तो हो ना। तभी वो कहती है इस बेबी पे सिर्फ मेरा हक है, मैं नहीं चाहती तुम इसके बारे में कोई भी फिक्र करो। और वो कॉल काट देती है। तभी असिस्टेंट लियो अंदर आते हैं जो उसे कहता है मैडम अभी भी गुस्से में है। तभी डायलन कहता है हाँ। और असिस्टेंट लियो उसे बुक दे देते हैं और कहते हैं कि ये एवरेज पर्सन के लिए जिसे प्यार में अच्छा बनना है आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि मैडम आपसे खुश हो जाए। हम देखते हैं कि वो एक इंटरव्यू पे आई है। तभी वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है और वो सोफी को देख के कहते आप तो प्रेग्नेंट है, आप कैसे काम करेंगी। तभी सोफी कहती है मैं पूरा काम अच्छे से करूंगी। तभी वहाँ के मैनेजर को कॉल आता है कि आपकी पूरी कंपनी को रोड्स ग्रुप ने ले लिया है। तो उसका मैनेजर कहता है कि आपको अपॉइंट कर लिया गया है। तभी वो कहती है क्या आपकी कंपनी को खरीद लिया गया किसने। तभी वो कहते हैं कि रोड्स ग्रुप ने। और गुस्से में वो वहाँ से बाहर चली जाती है और वो डायलन को कॉल करती है और कहती है कि तुम चाहते क्या हो। तभी वो कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और वो कॉल कट कर देता है। तभी लियो अंदर आता है और कहता है सर मैडम फिर से वही काम कर रही है स्ट्रीट्स में जाके। और वो सच में स्ट्रीट्स में जाके पैम्पलेट्स बांट रही हैं। कुछ ही देर में उस ओनर का उसे कॉल आता है जो कहता है कि आपके सारे पैम्पलेट्स बिक चुके हैं, आपको घर जाके रेस्ट करना चाहिए। हेलीकॉप्टर से पैम्पलेट सबको नीचे पहुंच जाते हैं। वो कहती है इस बार भी डायलन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वो डायलन को कॉल करती है। तभी डायलन उसके पीछे आ जाता है और कहता है अरे प्लीज मेरी बात तो सुनो। तभी सोफी कहती है मुझे पता है ये सब तुम्हारा प्लान है, तुम्हारा और एमिली का बेबी नहीं हो रहा था ना, तभी तुमने मेरे साथ प्रेगनेंसी प्लान की। और वो वहाँ से चली जाती है। वो उसी रूम में बैठ के खाना खा रही है। तभी असिस्टेंट लियो वहाँ आते हैं और कहते हैं मैडम प्लीज हमारे साथ चलिए, अगर आप नहीं चलेंगी तो सर मर जाएंगे, सर को कुछ हो जाएगा। तभी वो कहते हैं इतनी रात को मैं नहीं जा सकता। तभी असिस्टेंट लियो कहते हैं मैडम प्लीज आप मेरी बात सुनिए। वो उसे बताता है कि डिवोर्स पेपर पे साइंस के लिए सर ने 20% रोड्स ग्रुप एमिली को दे दिया है। और यहाँ तक कि उसने कहा है कि अगर 12 घंटे वो उसके घर के बाहर बारिश में खड़ा रहेगा तभी वो साइन करेंगी। ये सुन के सोफी वहाँ पे चली जाती है। तभी सोफी कहती है मैं कर क्या सकती हूँ लियो, वैसे भी वो उसकी लीगल वाइफ है। तभी लियो कहता है उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक अरेंज मैरिज थी, ये डायलन के ग्रैंडपा ने जबरदस्ती उनसे करवाई थी। तभी वो वहाँ चली जाती है और वहाँ पे सच में डायलन नीचे बैठा और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सामने एमिली खड़ी है। तभी वो डायलन को कहती है खड़ी हो जाओ। तो डायलन कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुमसे मिलने कल आऊंगा, अभी यहाँ से जाओ। तो एमिली कहती है कि डायलन इसे यहाँ से भेजो नहीं तो तुम्हारा टाइम फिर से काउंट होगा। तभी वो डायलन को कहती है कि तुमने भी हमेशा मेरी हेल्प की, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी खुशी में मेरे साथ हो, दुख में मेरे साथ हो तो मेरा भी फर्ज बनता है, उठो यहाँ से और चलो। और डायलन सच में उठ जाता है और वो उसे लेके चली जाती है। रास्ते में डायलन को चक्कर आ जाता है। हम देखते हैं उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। तभी वो सोफी से कहता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। तो वो कहती हाँ मैंने
तुम्हें माफ कर दिया और वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी डायलन उसे उस रूम में लेके जाता है जहाँ उसने बेबी के लिए हर एक चीज प्रिपेयर की है और रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, झूला, टॉयज, कपड़े, और वो उन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पे एक बुक भी है कि बेबी की केयर कैसे करनी है। तभी डायलन कहता है डिलीवरी के बाद लड़कियां बहुत ज्यादा सफर करती है, मैं चाहता हूँ उसके बाद तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा और बेबी दोनों का ख्याल रखूंगा। और वो उसे बेड पे ले जाता है और कहता है कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। तभी वो कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ, तुम मेरे साथ हो, मुझे इतनी खुशी कभी किसी ने नहीं दी है। और वो उसका रबर बैंड उसे वापस दे देता है और कहता है तुम्हें पता है ना ये रबर बैंड कब मैंने तुमसे लिया था। तभी वो खुश हो जाती है और वो उसके बालों में उस रबर बैंड को लगा देता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी डायलन उठ जाता और कहता है कि ये सही टाइम नहीं है, अभी सिर्फ तुम्हारी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, मुझे तुमसे ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो काम कर रही है अपने लैपटॉप में। तभी डायलन वहाँ आता है तो वो कहता है तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है मैं रिज्यूम सेंड कर रही हूँ। तभी डायलन कहता है ठीक है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम रोड्स ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। तभी वो कहती है जिस हिसाब से आजकल माहौल हो चुका है, लोग पता नहीं कैसे मिसअंडरस्टैंड करेंगे। तभी वो कहता है हम हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ही सीक्रेट रखेंगे। तभी वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लियो डिपार्टमेंट में उसे सबसे मिलवाता है और कहता है ये प्रेग्नेंट है, आप इन्हें थोड़ा सा लाइट वर्क दो। तभी वहाँ पे एक लड़की बहुत ज्यादा रूड है जो से कहती है लाइट वर्क ठीक है, तुम पोछा लगा लो। तो सोफी कहती है मैं पोछा नहीं लगा सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं झुक नहीं सकती। तभी वो कहती है तो फिर मैं तुम्हें और क्या काम दूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ग्रेजुएट हैं और यहाँ तक कि सब टॉप क्लास के लोग हैं और तुम यहाँ पे आके मुझे मना कर रही हो काम करने के लिए। उसी टाइम वहाँ पे एमिली हार्ट आ जाती है तो वो लड़की उसे देख के हैरान हो जाती है, अरे ये तो रोड्स ग्रुप की मालकिन है, अगर मैं इसके क्लोज गई तो मेरा प्रमोशन तो पक्का है। वो लड़की उठ के उनके पास चली जाती है। तभी एमिली कहती है कि सोफी यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो लड़की बताती है ये यहाँ पे नई इंटर्न है, आपको इससे कुछ काम करवाना है क्या। तभी एमिली कहती है मेरे लिए चाय बनवाओ। तो वो सोफी को कहती है कि चाय लेके आई जाए। तभी सोफी कहती है कि मुझे कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, मुझे लेके आनी ही पड़ेगी। और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वो कॉफी लेके आती है। तभी एमिली उसके हाथ को धक्का दे देती है और वो कॉफी एमिली के पैर पे गिर जाती है। तो वो लड़की उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के शूज के ऊपर पानी गिराने की। तभी एमिली कहती तुम्हें पता है ये शूज मुझे डायलन ने दिए थे, तुम इसे साफ करोगी। तभी वो लड़की कहती अगर तुमने ये शूज खराब किए हैं तो तुम ही इसे साफ करोगी। और वो जबरदस्ती उसे नीचे बिठा के शूज साफ करवाने लगती हैं। तभी वहाँ पे डायलन आ जाता है जो से कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें पता है असली मैडम कौन है, असली मैडम सोफी है। तभी एमिली कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो कहते हैं हमारा डिवोर्स हो चुका है, ये मेरी मर्जी है, मैं किसी के भी साथ रहूं। तो एमिली कहती है मुझे पता है सोफी तुम्हारे लिए सिर्फ एक टॉय है, जब तुम्हारा मन भर जाएगा तो तुम सोफी को निकाल दोगे। तभी डायलन कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, सोफी मेरी वाइफ है। तभी एमिली फिर से कहती ये प्रेग्नेंट है ना, मुझे पता है तुम इसे डिवोर्स दे दोगे इसके बच्चा होने के बाद। तभी वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हम देखते हैं वो लड़की से माफी मांगने लगती है, लेकिन डायलन उसे माफ नहीं करता और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता। और वो कहता है एमिली हार्ट को भी यहाँ से बाहर निकाला जाए। और लियो उन दोनों को लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं डायलन सोफी को अपने कैबिन में लेके आता और कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा देता हूँ, ये गीले हो गए हैं। तभी वो अंदर चली जाती है कपड़े चेंज करने और वो डायलन की शर्ट पहन के आती है और कहती है मुझे ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे अपने ही कपड़े पहन लेने चाहिए। तभी वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता और कहता है मुझे तुमसे और अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे पता है आज तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम रिलैक्स रहो, तुम और बेबी ही मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी वो उसे सच बताता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि एमिली और मेरी शादी कैसे हुई, ये एक अरेंज मैरिज थी, मुझे कभी उससे प्यार नहीं हुआ। तभी सोफी कहती है तो फिर तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए। तभी वो कहता है कि मुझे एलर्जी है वुमेन से, जब भी मैं सोफी के करीब जाता था मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद सोफी को एमिली का कॉल आता है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ सच बताना है। तभी सोफी उससे मिलने के लिए चली जाती है। तो एमिली उससे कहती है कि तुम्हें पता है डायलन मेरा हस्बैंड है, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगी अगर तुम डायलन को छोड़ देती हो, मैं डायलन को वापस पाना चाहती हूँ। तो सोफी
सोफी उस चेक को फाड़ देती है और कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, जिससे एमिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी सोफी उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं ऑफिस के नीचे डैमिन और सोफी की मॉम, भाई सब लोग सीन करने लगते हैं। तभी डैमिन कहता है मुझे पता है ये बच्चा मेरा है, तुम इसे डैलन का बच्चा कैसे बता सकते हो, ये बच्चा रोड्स ग्रुप का नहीं है, मुझे पता है मैं गरीब हूँ। और वहाँ पे सोफी भी आ जाती है और वो सोफी का हाथ पकड़ता है और कहता है प्लीज घर चलो, ये मेरा बच्चा है, हम दोनों इसे इकट्ठे रेस करेंगे। और उसकी मॉम एंड भाई भी कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, जब से तुम्हें अमीर लड़का मिला है तुमने हमसे सारे टाइज तोड़ दिए। और सब लोग उनका फोटोज बनाने लगते हैं, वीडियोस खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पे एमिली भी आ जाती है जो ये सब देखती है और कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पे ऐसा भी होगा। तो उसे देख के सोफी कहती है मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही प्लान है। और वो सबको कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई टाइज नहीं रखने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो डैमिन भी कहता है ये बच्चा मेरा है और उसकी मॉम उसे हर्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे डेलन आ जाता है जो उसे संभाल लेता है और उसकी मॉम फिर से नाटक करने लगती है कि मैंने कभी अपनी बेटी को ऐसे रेस तो नहीं किया था। और डैमिन कहता है स्टॉप लाइंग, ये बच्चा मेरा है। एमिली कहती है कि अभी आपको प्रूफ देना होगा, क्या आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, ये बच्चा किसका है। तभी डेलन कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं है और तुम होती कौन हो इसे डिमांड करने वाली। तभी एमिली कहती है मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ। तो एमिली कहती है देख लो अगर ये सब वायरल हो गया तो तुम्हारी कंपनी के शेयर मार्केट डाउन चली जाएंगी। तभी डायलन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है जो बताता है ये बैंक ट्रांजैक्शंस है, एमिली ने इनके अकाउंट में पैसे डाले हैं। तभी सब लोग उससे माफी मांगने लगते हैं और वहाँ पे एमिली सिलेंडर हो जाती है। सब लोग कहते हैं ये कितनी गंदी लड़की है, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे टारगेट कर सकती है, इतनी बेकार लड़की है, इसे तो पुलिस में भेज देना चाहिए। और वो वहाँ से भागने लगती है और वो डायलन से माफी मांगने लगती है, लेकिन डायलन के लोग उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं और सोफी की मॉम एंड भाई उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं हम तो तुम्हारे ब्लड रिलेशन में हैं। तभी डायलन कहता है ऐसा ब्लड रिलेशन हमें नहीं चाहिए, सोफी को हर्ट हो वो मैं कभी नहीं सकता, इन्हें यहाँ से ले जाया जाए। हम देखते हैं कि लियो, डायलन और सोफी हॉस्पिटल जा रहे हैं। तभी सोफी कहती है क्या तुम्हें यकीन नहीं। तो डायलन कहता है आज जो भी हुआ मैं नहीं चाहता तुम्हारा बीपी फ्लक्चुएट हो, मैं तो तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए तुम्हें वहाँ लेके जा रहा हूँ। हम देखते हैं सोफी हॉस्पिटल में है, डायलन भी उसके साथ में है। तभी डायलन कहता है ये लास्ट चेकअप है, इसके बाद हमारा बेबी हमारे पास होगा। तभी उसे डॉक्टर आवाज लगाता है और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही डॉक्टर उसे चेक करता है और वो अपना मास्क उतारता है, वो तो एमिली हार्ट है। जैसे ही डायलन अंदर आता है तो एमिली उसके गले में चाकू रख लेती है और कहती है कि तुम एक को ही बचा सकते हो, या माँ को या बच्चे को। अगर तुमने बच्चे को बचाया तो माँ मर जाएगी, अगर तुमने माँ को बचाया तो बच्चा मर जाएगा। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। मुझे लगता है मुझे दोनों को ही मार देना चाहिए। जैसे ही वो सच में सोफी को मारने वाली है तभी डायलन वहाँ आ जाता है, चाकू को पकड़ लेता है और उन दोनों की मुठभेड़ में चाकू डायलन को लग जाता है और वो एमिली को धक्का दे देता है, जिससे एमिली का सर दीवार में लग जाता है। और डायलन सोफी को कहता है तुम लियो को बुला के लेके आओ। जैसे ही वो लियो को बुलाने लगती है उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। हम देखते हैं वो दोनों हॉस्पिटल बेड में है, एक को सर्जरी के लिए लेके जाया जा रहा है, एक की प्री मैच्योर बर्थ होने वाला है। दोनों की आंख खुलती है। तभी सोफी कहती है कि डायलन तुम ठीक हो ना। तभी वो अपने पेट की तरफ देखती है और कहती है मेरा बेबी। तो डायलन कहते हैं हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है। और वो देखते हैं दोनों झूले की तरफ जहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा बेबी वहाँ सोया हुआ है और वो उन्हें देख के खुश हो जाते हैं। तभी डायलन कहता है मेरी फैमिली आज पूरी हो गई और सोफी भी यही कहती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।